आपने कभी सोचा है, पांडव जो हमेशा साथ रहे, जिन्होंने हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी जिंदगी के आखिरी सफर में कोई भी किसी के लिए रुका नहीं? क्यों एक एक करके सभी का इतना दर्दनाक अंत हुआ? और क्यों अंतिम समय में किसी ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों अंत में सिर्फ एक ही स्वर्ग तक पहुंच पाया? आज की इस कहानी में आपको वो रहस्य पता चलेगा जो महाभारत की सबसे दर्दनाक सच्चाइयों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र की धरती शांत हो चुकी थी, महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ था? चारों तरफ सन्नाटा था। जहां कभी शंख बजते थे, वहां अब सिर्फ टूटे हुए रथ, बिखरे हुए हथियार और अपनों की लाशें पड़ी थीं। पांडव जीत चुके थे, लेकिन इस जीत में उन्होंने क्या पाया? राज्य या फिर अपनों की लाशों का बोझ? युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। रात होते ही उन्हें नींद नहीं आती थी। हर बार आंखें बंद करते ही उन्हें वही दृश्य दिखता। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर, द्रोणाचार्य का गिरना, कर्ण का अंतिम संघर्ष और सबसे दर्दनाक, अपने ही भाइयों जैसे लोगों की मौत। युधिष्ठिर खुद से पूछते, क्या ये धर्म था? धीरे धीरे ये सवाल उनके अंदर एक जहर बन गया। वो राजा तो बन गए, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। उधर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी शांत नहीं थे। हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं पछतावा था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब बिखर रहा था। साल बीतते गए, राज चलता, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। युधिष्ठिर ने अचानक एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है सब कुछ छोड़ने का, राज, धन, सत्ता, सब त्यागने का, क्योंकि अब उन्हें चाहिए था मोक्ष। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ त्याग था, या फिर यह उनके पापों से भागने की कोशिश थी? और क्या उन्हें पता था कि जिस रास्ते पर वो चलने वाले हैं, वहां से कोई भी वापस नहीं आता? आगे क्या हुआ जब पांडवों ने सब कुछ छोड़कर आखिरी यात्रा शुरू की? क्या वो सच में स्वर्ग तक पहुंच पाए, या रास्ते में ही शुरू हो गया उनके कर्मों का हिसाब? साल बीत चुके थे। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने करीब 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। राज्य में शांति थी, प्रजा सुखी थी, सब कुछ ठीक दिख रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ दिया, उनके जाने के बाद जैसे पूरी दुनिया की दिशा ही बदल गई। पांडव समझ चुके थे, अब धरती पर उनका समय भी समाप्त होने वाला है, क्योंकि कृष्ण ही वो मार्गदर्शक थे जो हर कठिन समय में उन्हें सही रास्ता दिखाते थे। उनके बिना राज, शक्ति, विजय, सब कुछ अर्थहीन लगने लगा। तभी पांडवों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने तय किया, अब इस संसार को त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ना होगा। और फिर उन्होंने अपना पूरा राज्य सौंप दिया परीक्षित को। वो परीक्षित, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे, जो अब हस्तिनापुर के नए राजा बने। अब पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, न राज, न वैभव, सिर्फ एक लक्ष्य, अंतिम यात्रा, महाप्रस्थान। शुरुआत में सब साथ थे, जैसे हमेशा रहते आए थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके साथ द्रौपदी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब वो यात्रा शुरू हुई तो उनके साथ एक और भी था, एक साधारण सा कुत्ता। न किसी ने उसे बुलाया, न उसने कुछ कहा। फिर भी वो चुपचाप हर कदम पर उनके साथ चलता रहा। बर्फ से ढके रास्ते, कड़कड़ाती ठंड, तेज हवाएं, लेकिन वो कुत्ता ना रुका, ना पीछे हटा, जैसे उसका इस यात्रा से कोई गहरा संबंध हो।
जैसे जैसे पांडव हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए, हवा पतली होती गई, सांसें भारी होने लगी। हर कदम अब परीक्षा बन चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। न हंसी, न सहारा, जैसे हर कोई अपने ही विचारों में डूब गया हो। क्या ये वही पांडव थे जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे? या फिर ये वो समय था जब हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब अकेले देना था? थकान अब दर्द में बदल चुकी थी, लेकिन कोई रुका नहीं, क्योंकि अब यह सफर शरीर का नहीं, आत्मा का था। और तभी अचानक द्रौपदी के कदम लड़खड़ाए, उसकी सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। सब उसे बचा सकते थे, उसे उठा सकते थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, न भीम, न अर्जुन। और सबसे चौंकाने वाली बात, युधिष्ठिर ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्या वो बदल चुके थे? या फिर उन्हें पहले से पता था कि इस यात्रा में अब कोई किसी को बचा नहीं सकता? अब इस यात्रा की सच्चाई सामने आने लगी थी। यहां रिश्ते नहीं, सिर्फ कर्म साथ देते हैं। और जो गिर गया वो अपने कर्मों के साथ गिरा। अब सवाल यह था, द्रौपदी ही क्यों गिरी? और अगर शुरुआत हो चुकी थी तो अगला कौन होगा? बर्फीले रास्ते पर द्रौपदी गिर चुकी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, आंखों में दर्द था, और एक सवाल भी, क्या यही उसका अंत था? भीम खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गुस्से और दर्द में पूछा, भैया ये क्या हुआ? हम इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन युधिष्ठिर रुके नहीं। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द दिल को चीर देने वाले थे। इस यात्रा में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। क्या ये वही युधिष्ठिर थे जो हमेशा धर्म और करुणा की बात करते थे? फिर उन्होंने आगे कहा, द्रौपदी गिरी है क्योंकि उसने अपने सभी पतियों से समान प्रेम नहीं किया। ये सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या इतना छोटा सा दोष इतनी बड़ी सजा बन सकता है? लेकिन सच यही था। द्रौपदी के दिल में अर्जुन के लिए एक खास जगह थी, और वही पक्षपात आज उसके अंत का कारण बन गया। अब कोई कुछ नहीं बोला। सब समझ चुके थे, यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, यह न्याय की यात्रा है, जहां हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, और वो भी अकेले। अब डर और भी गहरा हो चुका था, क्योंकि अगर द्रौपदी जैसी महान स्त्री अपने एक दोष की वजह से गिर सकती है, तो बाकी का क्या होगा? कदम आगे बढ़ते गए, लेकिन अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगला कौन गिरेगा? और क्या उसका कारण भी इतना ही चौंकाने वाला होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें ऐसी और शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द्रौपदी को पीछे छोड़कर पांडव आगे बढ़ते रहे। अब कदम भारी थे और दिल उससे भी ज्यादा। ठंडी हवाएं अब चुभने लगी थीं और हर सांस जैसे आखिरी लग रही थी। लेकिन कोई रुका नहीं, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, यह यात्रा अकेले ही पूरी करनी होगी। कुछ दूर चलते ही अचानक सहदेव के कदम डगमगाए। वो सहदेव जो सबसे ज्ञानी माना जाता था, जिसे भविष्य तक का ज्ञान था, वो लड़खड़ाया और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ा। अब माहौल और भी भारी हो गया। भीम खुद को रोक नहीं पाए। भैया, अब सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने बिना रुके जवाब दिया। उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड था। एक और सच्चाई सामने आ गई। ज्ञान अगर अहंकार बन जाए तो वही पतन का कारण बनता है। अब डर साफ दिखने लगा था, क्योंकि हर कोई अपने अंदर झांक रहा था। क्या मेरे अंदर भी कोई दोष है? क्या मैं भी अगला हो सकता हूं? और तभी कुछ ही कदम आगे नकुल अचानक रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, और फिर वो भी गिर पड़ा।
अब सन्नाटा और गहरा हो गया। भीम ने फिर पूछा, अब नकुल क्यों? युधिष्ठिर ने कहा, उसे अपने रूप पर गर्व था। एक और दोष, एक और पतन। अब यह साफ हो चुका था, यहां कोई भी महानता किसी को नहीं बचा सकती, न ज्ञान न सुंदरता, अगर उनके साथ अहंकार जुड़ा हो। अब 3 गिर चुके थे, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, और बाकी 3 बस आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब यह सफर और भी डरावना हो चुका था, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि कौन गिरेगा, बल्कि यह था अगला कौन होगा। अब रास्ते पर सिर्फ 3 बचे थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। पीछे छूट चुके थे द्रौपदी, सहदेव, नकुल। लेकिन कोई रुका नहीं, क्योंकि अब सब समझ चुके थे ये अंत अकेले ही भुगतना है। ठंडी हवाएं अब तूफान बन चुकी थीं, हर कदम जैसे शरीर को तोड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बोझ था मन का डर, क्योंकि अब हर किसी को लग रहा था अगला मैं हो सकता हूं। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अचानक अर्जुन की चाल धीमी पड़ने लगी। वो अर्जुन जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर कहा जाता था, आज उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो भी जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए समय जनने से काम लगता है। भीम चिल्लाए, अर्जुन उठो! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भैया अर्जुन क्यों? युधिष्ठिर की आवाज फिर वही शांत थी, लेकिन जवाब उतना ही कठोर। उसे अपने कौशल पर घमंड था। ये सुनकर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो अर्जुन जिसे खुद भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, वो भी अपने एक दोष से नहीं बच पाया। अब सिर्फ 2 बचे थे, भीम और युधिष्ठिर। लेकिन क्या यह साथ भी ज्यादा देर टिकने वाला था? कि भीम की चाल भी लड़खड़ाने लगी। वो भीम जिसकी ताकत के सामने बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, आज वो खुद खड़ा नहीं रह पा रहा था। उसने आखिरी बार युधिष्ठिर को देखा और पूछा, भैया मैं क्यों? एक पल के लिए सब कुछ थम गया। युधिष्ठिर रुके नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हें अपने बल और भोजन पर गर्व था। और अगले ही पल भीम भी गिर पड़ा। अब चारों ओर सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई सहारा। अब सिर्फ एक ही बचा था, युधिष्ठिर, अकेला, थका हुआ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हुआ, और उसके साथ वही रहस्यमयी कुत्ता। लेकिन अब सवाल यह था, क्या युधिष्ठिर भी इस परीक्षा को पार कर पाएंगे, या फिर उनका अंत भी? अब रास्ते पर सिर्फ एक ही इंसान बचा था, युधिष्ठिर। न साथ में भाई, न द्रौपदी, सिर्फ सन्नाटा, ठंडी हवाएं और एक लंबा अकेला रास्ता। लेकिन वो पूरी तरह अकेले नहीं थे। उनके साथ अभी भी चल रहा था वही रहस्यमयी कुत्ता जो शुरुआत से उनके साथ था, जिसने ना उन्हें छोड़ा, न कभी थका। अब यह सफर सिर्फ शरीर का नहीं था, ये आत्मा की अंतिम परीक्षा थी। हर कदम एक निर्णय था। अचानक आसमान में प्रकाश फैला और देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुमने ये कठिन यात्रा पूरी कर ली है। अब तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी इंद्र की नजर उस कुत्ते पर पड़ी। उन्होंने कहा, लेकिन यह कुत्ता तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, इसे यहीं छोड़ दो। यही था वो पल जो युधिष्ठिर की असली परीक्षा था। उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया, जिसने मेरा साथ अंत तक नहीं छोड़ा, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? इंद्र ने समझाया, स्वर्ग में इसका स्थान नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर इसे छोड़ना पड़े तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। और तभी वो कुत्ता बदलने लगा। वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो स्वयं धर्मराज थे, युधिष्ठिर के पिता। ये उनकी अंतिम परीक्षा थी और युधिष्ठिर ने उसे पास कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जब युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे
तो उन्होंने क्या देखा? उनके दुश्मन कौरव वहां सुख भोग रहे थे, लेकिन उनके अपने भाई कहीं नजर नहीं आ रहे थे। युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? उन्हें एक भयानक जगह पर ले जाया गया, जहां चारों तरफ अंधेरा था, पीड़ा थी और दर्द की चीखें। वहीं उनके भाई कष्ट झेल रहे थे। यह देखकर युधिष्ठिर का दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत कहा, अगर मेरे भाई यहां हैं तो मैं भी यही रहूंगा। स्वर्ग का सुख उन्हें स्वीकार नहीं था, अपने अपनों के बिना। और तभी सब कुछ बदल गया। वो अंधेरा खत्म हो गया, वो पीड़ा गायब हो गई। ये सब एक अंतिम परीक्षा थी, जिसमें यह देखा जा रहा था, क्या युधिष्ठिर सच में धर्म के रास्ते पर हैं या सिर्फ नाम के धर्मराज हैं। और उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा धर्म क्या होता है। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा, क्यों एक एक करके सभी का दर्दनाक अंत हुआ और क्यों अंतिम समय में किसी ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। क्योंकि उस समय हर इंसान को अपने कर्मों का फल अकेले भुगतना पड़ता है। रिश्ते, ताकत, महानता कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ आपके कर्म। अगर आप भी धर्म और सच्चाई की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। आपका एक कमेंट हमें और भी ऐसी गहरी और सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।